नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। साधना और आराधना ये दोनों साधक के जीवन के दो प्रमुख अंग होते हैं। जो साधना होती है अपने आप को साधने के लिए की जाती है, और आराधना जो है अपने आदर्श को अपने मन में समा करके उनके गुणों का स्मरण करना, उनको अपने मानस पटल पर बार बार याद करके उनको चिंतन का विषय बनाना, इसका नाम है आराधना। लेकिन आराधना का लक्ष्य आत्म साधना होना चाहिए। मात्र ऐसा नहीं कि हमने आराधना कर ली, भगवान का गुणगान कर लिया। भगवान का गुणगान करने का उद्देश्य है क्या? क्यों करना? क्यों हम भगवान की आराधना करें? ये हमारा मूल वेश अगर आप जानोगे तो आपकी साधना होगी। और हम मूल को ही छोड़ करके भगवान की आराधना न करके साधना न करने की ओर न जाएं तो क्या होगा? इसलिए कहा भक्ति हम उसलिए करते हैं क्योंकि हमारा आचरण भी वैसा हो। हम भी ऐसे बनने की, ऐसे ही तद्रूप गुण को प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजन उपासना आराधना करते हैं। ये आराधना का और साधना का जीवन में अगर जिसने अंग बना करके रखा हो, जिस मनुष्य ने, वह कभी अपने आप की और अपने आत्मा की आराधना नहीं कर सकता। एक और आपको बता सकते हैं कि जब हम अपने आराध्य को स्मरण करते हैं तो अपने अंदर की सोई हुई चेतना जागृत होती है। अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जागृत बनाने का कार्य किया जा सकता है। यानी भगवान की भक्ति कोई सामान्य चीज नहीं है, बहुत बड़ी एनर्जी पॉइंट माना जाता है। जिस समय हम भगवान की भक्ति करते हैं, जिस समय हम अपने से बड़े अपने प्रभु को, अपने गुरु को स्मरण करते हैं, तो उनके उस व्यक्तित्व को अपने मानस पटल पर हम उतारते हैं। और जब उनका व्यक्तित्व हमारे मानस पटल पर आता है तो हमारे अंदर भी उस महानता के भाव प्रकट होने लगते हैं। हम भी वैसे बनने का उपाय करने लगते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, गुरु की आराधना करना, उनके जैसे बनने की साधना करना होता है। इसलिए भगवान की आराधना और आत्मा की साधना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही आज की कविता जो आचार्य जी की है, और उस कविता में जो अपने लिए एक दिशा दी जा रही है, अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है
और वो संकेत क्या है, पढ़ते हैं आज के पेज नंबर 38 पे। कविता का शीर्षक है संधि अंधी से। संधि अंधी से। अब आपको कि संधि यानी समझौता होता है, और कैसा होना चाहिए, अंधी से। यानी जिस समय जो हम जिससे मिलना चाहते हैं या समर्पण जिसे होता है, उस समय संशय नहीं होता, और जहाँ संशय होता है वहाँ संधि नहीं होती है। चलते हैं, पहले कविता पढ़ते हैं, फिर आगे उसकी बात करते हैं। इस बात को स्वीकारना होगा। किस बात को? आगे बताई जा रही है। इस बात को स्वीकारना होगा कि आंखों के पास श्रद्धा नहीं होती। कई लोग सोचे क्या कह रहे हैं महाराज, आश्चर्य लग रहा है। इस बात को स्वीकारना होगा कि आंखों के पास श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि जब कुछ नहीं दिखता एकांत में आंखें भय से कांपती हैं। जब कोई दिखाई नहीं, अंधेरे में आंखें भी क्या होती हैं, कांपती हैं। और श्रद्धा अंधी होती है, किंतु श्रद्धा के पास उदारतर उर होती है। यानी उदारतर क्या होती है? उर यानी हृदय होती है, जिसमें मधुरिम सुगंध होती है, प्रभु का नाम जपती है। तभी तो सहज रूप से अज्ञेय किंतु श्रद्धे प्रभु से संधि होती है। किससे होती है? श्रद्धे प्रभु से संधि होती है। श्रद्धा अंधी होती है। अब आप कविता के अर्थ की गहराई में चलने की कोशिश करेंगे अपन। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में बताएं, कोई व्यक्ति कहीं से गुजर रहा है, रात का अंधेरा छाया हुआ है, अब डर लगा रहता है कहीं कोई जीव जंतु ना आ जाए, है ना। कोई पैरों के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राय करो जो किसानी करते हैं उनसे पूछना, क्योंकि जो किसानी नहीं करते, जो अंधेरे में जाने की बात ही नहीं, शहरों में रहने वाले, उनसे कोई पता नहीं चलता। जो रात के अंधेरे में चलते हैं और रातों में भी खेतों में काम करते हैं, उनकी मन में ऐसा भय पनपता है। जो शहरों की और लाइट की इस प्रकाश में जीने वाले हैं उनसे नहीं, वो पूछो जो रातों रात चलते हैं, वन में विचार करते हैं और चलते हुए रास्ते में जाते, तो उनके मन में ऐसा होता है। तो अंधेरे में ऐसा क्या है, अब दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी बढ़ा जा रहा है, धीरे धीरे दो थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, कोई दीपक है, कोई टार्च है, कोई इसमें है, देखते हुए भी चलता चला जाता है, पर भय मन में रहता है। जैसे ही अंधेरा होता है, अगर अचानक आप घर में बैठे हो, लाइट चली जाती है, तो आप क्या करते हो? एक और बात है, एकदम उछले के बाद और जब पूरा एकदम लाइट चली जाती तो 2-5 मिनट तो आदमी को कुछ दिखाई देता ही नहीं। 2-4 मिनट के लिए कहना चाहिए, वो उस समय एकदम झटके से नहीं उठना चाहिए। थोड़ा सा वेट करो, अपनी आंखों को बनाओ, तैयार करो। क्यों? एकदम प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो आदमी को क्या होता है, एक धुंधलापन दिखाई देता है। अपन बहुत तेज प्रकाश से अपने कमरे में जाओ तो 2-4 मिनट या 2-4 सेकंड में ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक अंधेरा आ जाए। जैसे ही अंधेरा आता है तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसा करूं। अब जा रहा है, मालूम अंधेरे में आप लोग अपने घर में जाते हो, लाइट की बोर्ड की ओर जाओगे या कोई इन्वर्टर है उसकी ओर जाओगे,
या कोई मोमबत्ती आदि है वहाँ जाओगे, उजिला तो करना है, तो कैसे चलते हो? अनुमान से चलते हो, कहीं कोई टकरा ना जाए। आपकी आंखों की दशा क्या होती है उस समय? महाराज हमें तो दिखता तो है नहीं, पर आपकी आंखें भी कांपती हैं। वही आचार्य जी कहते ना कि जब चारों तरफ अंधेरा दिखता है, भय से आपकी आंखें भी कांपती हैं। ऐसी उस समय उसके अंदर श्रद्धा कैसी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अंधेरे में हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे ढूंढेंगे? माचिस अगर आपके समय सही स्थान पर रखी तो मिल सकती है, अगर नहीं है तो फिर वो अंधेरे में खोजना पड़ता कहाँ रखी है। ये सब चीज़ों को व्यवस्थित रखना। एक और है अपनी आता, देखो श्रद्धा को यहाँ अंधी कहा, क्यों? किसके मन में क्या है आपको पता है? दिखता है? नहीं दिखता। कौन के किसके मन में क्या समाया है, क्या क्या विचार चल रहे हैं, उसके हृदय में किसके प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति या व्यक्तिगत प्रति, किसको किसके मन में क्या चल रहा है, किसी को नहीं दिखाई देता। आदमी का चेहरा तो दिखाई देता है पर उसके मन के विचार दिखाई नहीं देते। श्रद्धा क्या होती है? क्योंकि श्रद्धा दिखती नहीं, दिखती क्या है? दोनों में बहुत अंतर है। दिखती जो है वो क्या है, उसकी अभिव्यक्ति दिखती है। जैसे भक्ति, श्रद्धा की अभिव्यक्ति का नाम है, जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं तो वो भक्ति के रूप में दिखाई देती है। ये बड़ा श्रद्धालु, प्रतिदिन भगवान की पूजन पाठ, अपने आराध्य को मानने वाला। अब इसको अपन उदाहरण से समझे कैसा होता है, ये बताओ। अभी यहाँ लाइट जल रही है ना? लाइट जल रही है, आपको क्या दिख रही है? लाइट का बल्ब दिख रहा है ना? आपको क्या है, बल्ब क्यों जल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने से या करंट की सप्लाई होने से वो जल रहा है। अगर जैसे ही लाइट यहाँ से जाती है आपका बल्ब बंद हो जाता है। अब आपको क्या हो गया, भरोसा हो गया कि लगता है करंट की सप्लाई बंद हो गई, इसलिए बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये बताओ, आपको वो करंट दिख रहा है? करंट दिख रहा है? वायर में अगर सप्लाई होती है, लेकिन जैसे ही तुम उसको टच करोगे बता देता है कि मेरी सप्लाई चल रही है। आपको झटका देता है, आप एकदम सजग हो जाते हो कि भाई मैं तो सोच रहा था कि इसमें करंट नहीं है, करंट दिखता नहीं। जैसे वायर में करंट है, बल्ब जल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, वैसे ही श्रद्धा भी आदमी के अंदर होती है। कैसे? करंट की भांति। श्रद्धा कैसी होती है? करंट की भांति। और भक्ति कैसी होती है? बल्ब की भांति। जैसे करंट के बिना जल नहीं सकता, वैसे ही श्रद्धा के बिना भक्ति हो नहीं सकती। कहने को तो आते हैं कि श्रद्धा अंधी है। हाँ, बात बिल्कुल अंधी है, क्योंकि जिस समय आदमी जिस पर उसका श्रद्धान हो जाए उस समय फिर वो दूसरे के बारे में नहीं सोचा। वो तो कहता है मेरे संभवनाथ भगवान ही मेरे सब कुछ है, मेरे आदिनाथ भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। इसको बोलते अंधी श्रद्धा, समर्पण। अपने आप को अर्पित कर देता है वो, मेरे गुरु महाराज ही मेरे सब कुछ हैं।
उनने दिया है, उनने जो कहा है, अगर वो है उनके कहे अनुसार दूसरा कहेगा तो नहीं करूँगा, लेकिन उनने कहा तो जरूर करूँगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे अपने हैं। उनके कहे अनुसार हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ऐसा उसके पास श्रद्धा की एक अभिव्यक्तिकरण अभी बाद में होता है, पहले श्रद्धा होती। बिना श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो ही नहीं, भक्ति हो ही नहीं सकती। अब कुछ लोग आके कह रहे, महाराज हमारे मन में श्रद्धा तो नहीं है, पर क्या करें, लोग आए थे, उन्होंने कहा चलो चलो चलो, तो उनके कहे हुए पर हम आ गए। ऐसा नहीं है, उनके कहने पे भी आए हो। अगर तुमने यहाँ आए हो, आकर के तुमने देखा, और देख करके जैसे ही तुम्हारे हाथ जुड़ते हैं, समझ लेना आपका श्रद्धा का करंट आपके अंदर संचार हो गया है। आपके हाथ किसके प्रतीक हैं? ये हाथ जुड़ना भक्ति के प्रतीक हैं, अपने आदर्श को नमस्तु के प्रतीक हैं, नमस्कार झुकने के प्रतीक हैं। ऐसे भक्ति का और अपने आप को जानने का, अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने का है। इसलिए श्रद्धा किस पर रखना, ये हो गई है। अब श्रद्धा कैसी होना चाहिए, तो आपने कह दिया महाराज, यहाँ तो लिखा श्रद्धा क्या होती है? अंधी होती है। श्रद्धा कैसी होती है? अंधी होती है। भरोसा जिस पर हो, अगर हम थोड़े से अपने पूर्व कथानकों, पूर्व आचार्यों की कथानकों को उठा करके देख लें, आचार्य समंतबद्ध महाराज को सामने अपन रखते हैं। ऐसे आचार्य महाराज जो चर्या, चारित्र, ज्ञान तीनों में बिल्कुल कठोर चर्या करने वाले हैं। ज्ञान के बारे में उनके बारे में कहा जाते हैं, जहाँ जिस देश में जाते, जहाँ भी जाते, वे अपने उस ज्ञान दर्शन की ज्योति से बड़े बड़े विवाद, बड़े संवाद, उस समय ये होते थे, कंपटीशन होता था, वाद विवाद, जैसे अपन कहते हैं ना, वाद विवाद प्रतियोगिता होती ना, एक विषय दे दो, एक उल्टा बोलेगा, एक सीधा बोलेगा। तो ऐसे इस प्रकार यहाँ ये कहा जाए, उस समय पहले ऐसे धर्म का डंका बजाने के लिए आचार्य समंतबद्ध महाराज ने जाकर के उन्होंने लिखा है कि मैंने जगह जगह जाकर के अपने धर्म की बात को रखा, धर्म के सिद्धांत को, अपने वीतरागता के स्वरूप को रखा, मुझे भगवान के उस स्वरूप को समझा और समझ करके उन्होंने लोगों को बताया। लेकिन बीच में उनको भी असाता कर्म का उदय आया। कैसा असाता कर्म का उदय आया? ऐसी व्याधि हो गई जिसको कहते भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि, उसमें ऐसा होता है जितना खिलाते जाओ वो खाता जाएगा, और बाद में पता चला कि पुनः कहता है कि मुझे भूख लगी, सब कुछ भस्म होता चला जाएगा। इसको कहते हैं भस्मक व्याधि। इसका उपाय क्या है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उनके गुरु महाराज उस समय जो थे बड़े मुनिराज, उन्होंने कहा कि भाई तुम अब मुनि मुद्रा में तो संभव है ही नहीं, क्योंकि एक बार भोजन करने से ये व्याधि मिटने वाली नहीं है। और आचार्य समंतबद्ध महाराज को उस समय उनसे कहा कि कुछ समय के लिए, जब तक आप व्याधि है
तब तक आप इस मुद्रा को त्याग करिए, क्योंकि इस मुद्रा के साथ बार बार भोजन तो संभव है ही नहीं है। इस मुद्रा के साथ तुम कहो कि जैसे आम संसारी लोग भोजन पानी करते हैं तो क्या तुम कर सकते हो? बोले कि इस मुद्रा के साथ संभव नहीं है, क्योंकि ये विरागियों की मुद्रा नहीं, ये वीतरागी की मुद्रा है। और बात लिखा है कि ये वीतराग मुद्रा का प्रभाव इतना होता है कि बड़े से बड़े रागी जिन्हें देख कर के भी नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ राग का त्याग किया जाता है। उन्होंने अपने मुनिपद को छोड़ा, लेकिन अपने श्रद्धा भाव को नहीं छोड़ा। श्रद्धान किस पर है? आज भी है। मुनिपद छूटा जरूर है, मजबूरी के कारण, बीमारी के कारण, लेकिन श्रद्धान उन्हें उस वीतराग धर्म पर है। वीतराग धर्म से विपरीत नहीं है। अब कहीं भी जाए, अब जाकर के उस व्याधि को दूर करने के लिए उसके अनुसार इतना भोजन पानी, वैसा गरिष्ठ भोजन होना चाहिए। उसकी दवाई एक ही रहती है कि इसको शांत करने के लिए, जैसे आग जलती है तो आग को शांत करना है तो धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ता है? उस शमन करने के लिए ईंधन कम करो, और ईंधन कम करते उसको आग को बुझाते जाओ। बस उसका दवाई एक ही थी। वैद्यों ने कहा इसको तो अच्छा भोजन जितना जितना खिलाते जाओगे, धीरे 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 इसकी जठाग्नि क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, और इनकी सुधा जो भस्मक व्याधि है वो दूर हो जाएगी। और भस्मक व्याधि दूर हो जाने से ये अपने पुनः अपने आप को स्वस्थ करें। जगह जगह गए, अब उनको जहाँ जाए तो इतना सारा भोजन कहाँ से आएगा? तो जाकर के बाद में पता चला कि काशी में जाकर के शिव मंदिर में उन्होंने इस प्रकार का वहाँ चढ़ावा आता था। अब वहाँ जो चढ़ावा आता था तो वो तो क्या होता है? जो चढ़ाया जाता है तो वो किसका होता है? अपने यहाँ अपन क्या है, चढ़ाने के बाद उसको हाथ नहीं लगाते। और वहाँ अच्छे लोग भगवान के प्रसाद समझ करके वहाँ चढ़ावा आता था। तो महाराज ने भी सोचा कि चलो यहाँ की सेवा करेंगे। यहाँ पर अच्छे विद्वान तो थे। अब कुछ लोगों ने क्या महाराज उनके पास सम्यक दर्शन नहीं था जो ऐसा किया। देखिए यहाँ पर दवाओं में समझ करके आप अगर लेते हो तो दवा में कोई मिथ्यात्व नहीं होता। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कई किसी ने पूछे, आकर के आया एक और व्यक्ति आए और वो कहते हैं महाराज ये बताओ, हम फलाने आदमी के यहाँ गए थे, उसने हमारे लिए एक पुड़िया दे दी, कहीं इसमें हमें मिथ्यात्व का दोष तो नहीं लगेगा? तो मैंने कहा तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा देता, तो क्या तुम्हें डॉक्टर ने जो दवाई दी उसमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अगर तुम उसको अपना देवता मान करके पूजने लगो, उस वैद्यराज जी से कहने लगो कि आप ही हमारे भगवान हो, अर्घ चढ़ाने लगो, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। दवा समझ करके आप लेते हो तो कोई बाधा नहीं है। महाराज वो तो कुछ झोड़ा फूकी सी करता है, वो कहीं से जाता कछु पढ़ता है, वो कुछ भी करे, तुम्हें दवा से मतलब है कि उसकी पढ़ने मुखने से मतलब है? आप तो दवा लीजिए, आगे बढ़िए। हम तो महाराज भगवान समझ के थोड़ी गए हैं। इसलिए अपन को मिथ्यात्व का अर्थ ये है कि सामान्य रूप से दवा समझ करके लेते हैं। समंतबद्ध महाराज ने भी अपना यही समझ करके किया कि यहाँ काम करेंगे, इनका चढ़ावा आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा जो कुछ सेवा करना है अपना काम समझ करके काम किया, और उनके चढ़ावे से जो मिला उन्होंने अपनी उसको क्या बनाया? भोजन का विषय बनाया। और धीरे 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 पता चला तो लोगों ने कहा ये प्रसाद का भोजन करता है,
भाई चढ़ावा आएगा तो लोगों ने कहा अब तो खाएंगे, और उन्होंने अपने औषधि को उससे अच्छे बड़े बड़े पकवान अच्छे घी के आते थे और अच्छे चढ़ावा आता था, तो उसको वो भोजन का निमित्त बना करके उनको धीरे 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 उनकी व्याधि क्या होने लगी, शांत हो गई। आखिर एक दिन वहाँ के राजा तक वो बात पहुँच गई, सुना है कि आप भगवान को नहीं मानते हो। नहीं मानता तो भगवान को भगवान के रूप में मानता हूँ। देखिए कभी भी किसी भी देवी देवताओं का किसी का भी अनादर हमें नहीं करना चाहिए। इतना है हम आदर करें ऐसे कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कभी किसी का क्या नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना। कभी किसी का अनादर के भाव, यहाँ तक कि सामान्य लोक में भी आपसे कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति है अपने समाज में हो चाहे नगर का हो, अगर बन सके तो बोलो तो कैसे बोलो, उससे अच्छा बोलो। कभी किसी को गाली दे करके बुरा बोल करके उसका अपमान मत करो। क्यों? अगर आज तुम उसका अपमान करोगे तो हो सकता है कल वो तुम्हारा भी अपमान करेगा। अगर आज उसका तुम सम्मान करोगे तो आप उसको थोड़ी सी जाते हुए उसको जय जिनेंद्र करोगे तो वो तुमसे क्या करेगा, साष्टांग होकर के जय जिनेंद्र करेगा। अरे इतने बड़े आदमी ने मुझे आज कितना दिया, सम्मान दिया, बहुमान दिया है। तो उन्होंने सुमंतबद्ध महाराज ने कहा मैं अपमान की दृष्टि से नहीं, मैं तो अपनी वेदना को दूर करने की दृष्टि से वहाँ पर मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। मुझे वीतरागता के प्रति कोई किसी प्रकार का श्रद्धान भाव नहीं था, मेरा श्रद्धान मजबूत था। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम सुना है कि नमस्कार नहीं करते। देखो भाई, हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें हमारा विश्वास है कि ऐसी हमारी जिन पर श्रद्धा है वो हम हर जगह अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते। काम करना एक बात अलग है, लेकिन श्रद्धा तो हमारी कहाँ होगी। यहाँ सुमंतबद्ध महाराज ऐसे प्रकांड विद्वान जिन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, जब उनके ऊपर कहा, उनने कह दिया कि मैं अगर नमस्कार करूँगा, मुझे अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति पर भरोसा है, मेरी भक्ति को मेरे प्रणाम को ये सामान्य झेल नहीं पाएंगे। और उन्होंने ऐसा कहा, अच्छा ऐसी बात है, भरी सभा में उनको ऐसा उपस्थित किया, तुम ऐसे श्रद्धावान हो। और उन्होंने स्वयं स्तोत्र की रचना की, चालू कर दी, उस वीतरागता की महिमा को गाना चालू कर दिया। और जैसे ही चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति होती है, चंद्रप्रभम चंद्र मरीच घोरम चंद्रम द्वितीयम जगदीवकांतम वंदे विवंदम, ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा और वीतराग भगवान उसमें से निकल करके बाहर आ जाते हैं। ये है भक्ति, ये है शक्ति। इसलिए श्रद्धा मजबूत हो। हमारी श्रद्धा अगर अच्छी एक पर टिकी हो तो बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी आपकी वह श्रद्धा आपको कभी गाफिल होने नहीं देगी। आज हम थोड़ी सी भी असाता कर्म का उदय आता है तो आदमी का सबसे पहले डगमगाता क्या है, श्रद्धान डगमगाता है। वो कहता है नहीं। कई लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं कहने वाले कि तुम ज़्यादा भगवान की माला फेरते हो, तुम भक्ति करते हो, तुम्हारे ऊपर संकट आ रहा है, एक काम करो तुम बंद कर दो। एक स्पष्ट में मैंने कहा, कई लोग कभी कभार क्या होते हैं कि ये जो विपरीत श्रद्धान वाले होते हैं वे अच्छाई को मोड़ने के बाद
दूसरे व्यक्ति का श्रद्धान कमजोर करना है तो उसको भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। बात सत्य है कि जिसको जो जैसी होगी वही करता है। इसलिए कभी भी वीतरागता के प्रति अगर हमारा सच्चा श्रद्धान है, भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है, तो श्रद्धा समर्पण को कभी भी विपरीतता की ओर सोचना नहीं चाहिए। कई लोग कह रहे हैं ऐसी साइकोलॉजी बनाए महाराज, जब से हमने एक व्यक्ति आया, जब से हमने भगवान की पूजन अभिषेक करने चालू किया तब से हम बहुत परेशान हैं। पहले पूजन अभिषेक नहीं करते थे तो हमें परेशानी नहीं होती थी, तो हमने कहा अब करना क्या है, अब आप ही बताओ हम क्या करें, नहीं करें का। तो हमसे पूछोगे तो हम तो जाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, तो भगवान की पूजन करना मत छोड़ना। हम तो बड़ी दुविधा में हो गए हमारे। तो मैंने कहा तुम्हें से कहा किसने? अब लोग हमें ऐसा कह रहे हैं, जब से हमने पूजा हम सोच रहे हैं ऐसा। मैंने कहा भाई देख, आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि कर्म का उदय कभी कभार साथ साथ जब संकल्प लेते हैं तभी परीक्षा होती है। एक बार आचार्य से पूछा, ये बताओ महाराज जी, इन गृहस्थ लोगों को अंतराय क्यों नहीं आते? हम लोगों को अंतराय क्यों आते? तो आचार्य जी कहते ये बताओ, अंतराय का संकल्प तुम्हारा है कि उनका है? क्यों? उनको अगर आ भी जाए तो भी निकाल करके क्या करते हैं? कौन फेंकेगा? अगर भोजन करते करते आपके मुंह में अगर बाल आ गया तो निकाल के आप क्या कर देते हो? बाहर फेंक देते हो। ऐसा करते कि भोजन फेंक देते हो? क्यों? जिसका नियम होगा उसको ही तो परीक्षा होगी। अब एक जैसे है, ये बताओ तुम्हारा पैदल चलने का नियमन है? बोले कि हाँ है। अगर मान लो तुम्हारे साथ वो श्रावक चल रहा है, चलते चलते थक जाए तो वो क्या करता बताओ? गाड़ी दिखती तो बैठा और आगे भाग जाता। क्यों? पैदल चलने का नियम तुम्हारा है कि उसका है? वो चल तो रहा है लेकिन चलते हुए भी उसका संकल्प नहीं है। इसलिए चलने का पुण्य जो है, पैदल चलने का जो संकल्प है उसका ही है। इसलिए परीक्षा किसकी होगी? पैदल चलने वाले की। ऐसे ही फिर बाद में एक बताओ, आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। फेल कौन होता है? जो परीक्षा में बैठे। और परीक्षा में बैठने के पहले ये बताओ, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है कि नहीं? जिसने एडमिशन ही नहीं लिया वो फेल और पास होगा? अरे जब एडमिशन ही नहीं है तो फेल पास कैसे होगा? बस यही ध्यान रखना, संयम की कक्षा में अगर अपना एडवांस वो एडमिशन लिया है तो अब तुम्हारी क्या होगी? परीक्षा तो होगी। ये अंतराय तुम्हारे पेपर हैं, ये तुम्हारी क्या है? ये परीक्षाएं हैं। बस चलते चलो, ना जाने किस रूप में, कैसे कैसे रूप में आपकी ये परीक्षाएं हो सकती हैं। इसलिए कभी अपना श्रद्धान डगमगाना मत। क्यों? क्योंकि जिसका श्रद्धान डगमगाता है वही परीक्षा में फेल होता है, और जिसका श्रद्धान मजबूत होता है वो कभी परीक्षा में भरोसा रखो। अगर हमारा भरोसा मजबूत है तो कभी फेल होने वाले नहीं हो, और जिन पर भरोसा नहीं है वो कभी पास ही नहीं हो पाते, डगमगा जाते। ऐसे ही सबसे पहले कोई भी काम करें हमारा संकल्प होना चाहिए।
तब उसको हमें पुण्य मिलता है। हम लोगों से कहते ये बताओ, हमारे यहाँ परिवारों में, जैन समाज में एक ऐसा कल्चर है कि लोग अष्टमूल गुण का पालन तो सहज में हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखो, सहज में हो सकता है, होता रहता है, पालन करता रहता है, लेकिन संकल्प नहीं होता। अगर अष्टमूल गुण का संकल्प नहीं है तो वो अष्टमूल गुणधारी नहीं है। कई लोग हम तो खाते ही नहीं है तो क्या लेने नियम। नहीं, नियम तो पक्का उन्हें कायस्तर होना चाहिए कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं क्या, उसमें लिखा है 5 उदंबर फल। अब जबकि कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी तुम्हारा चलता है। 5 उदंबर फल सबको मालूम है, बड़ है, पीपल है, उमर है ना, पाकर है ना, और कठूमर है। ये अपन को ज़रूरत ही नहीं है इनकी। ये 5 उदंबर फल हैं, इनको अपन कभी पीपल खाने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी बड़ा खाने का पेड़, महाराज जवाई में कभी ज़रूरत पड़ गई तो बात ध्यान रखना। पीपल के फल को कहा, पीपल के पत्ते को नहीं कहा, क्योंकि जीवों की हिंसा पीपल के फल में होती है। आप गौर करना, छोटे छोटे जब उसमें इतने जीव होते हैं, उनको खोलो, 30 जीव होते हैं, उनमें 30 हिंसा होती है। वनस्पति एक इंद्री की हिंसा नहीं होती है। उमड़ का फल जो खोलते हैं उसमें भी 30 जीव होते हैं। ऐसी 30 जीवों की हिंसा उसमें होती है। इसलिए 5 उदंबर फल और मध्य, मांस, मधु, इतना, ये 8 संकल्प। शराब पीना जो सभ्य कुल में है, उच्च कुलों में होकर के कभी शराब नहीं पीता। इतना निश्चित है कि जो उच्च कुलों में होकर के शराब आदि का पान करते हैं, वो नियम से अगले भाव में नीच कुलों में उत्पन्न होते हैं। वे कभी उच्च कुलों में उत्पन्न नहीं हो सकते। क्यों? ये किया गया कि तुमने अपने पुण्य को पाप में इस प्रकार के शराब आदि पी करके, मांस आदि का सेवन करके और शहद आदि का सेवन करके तुमने क्या किया, उसको नीच कर्म कहा। कितने जीवों की हिंसा की। बताओ कौन सा मांस है जो पेड़ पे लगता हो। अभी एक थोड़ा सा विज्ञान ने एक वो बनाया, बोले कि आज सिंथेटिक मांस तैयार किया जा रहा है। लोगों को ऐसा शाकाहारी मांस, बोले कि कैसे मांस बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ कोशिकाओं को यहाँ से मिला करके एक पेटी के या किसी डिब्बे के अंदर उसको डेवलप किया जाएगा। धीरे धीरे बिल्कुल मांस जैसे स्वाद बन करके हो जाएगा। बंधुओं, अपने यहाँ स्पष्ट पहले हमारे आचार्यों ने लिखा है, सम्मूर्छन जीव जो होते हैं, सम्मूर्छन जीव जो होते हैं वे वातावरण के अनुसार मिलते हैं, मिलकर के उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। वही विज्ञान ने क्या किया कि यहाँ पर कोशिकाएं एक जीव के वहाँ से निकाल करके, बकरे की या कोई जो सी भी जिसकी मांस में, उनको निकाल करके एक जगह रख दिया। अब रख करके उसके मांस को शरीर में डेवलप ना करके बाहर डेवलप कर दिया। अब कह दिया कि इसमें तो मारा है ही नहीं हमने। ध्यान रखना, वो मांस का ही संबंध होगा, सम्मूर्छन जीव की हिंसा होगी। हमारे आचार्यों ने कहा जो जिस प्रकार का होते तज्जाति निगोद जीवों की उत्पत्ति हमेशा उसमें होती रहती, उस मांस में। इसलिए कभी मांस शाकाहारी हो ही नहीं सकता। आज लोगों को ऐसा किया जा रहा है, एक शाकाहार के नाम से लोगों को ये कहा जाता है दूध भी मांसाहारी है।
अब थोड़ा सा है, नीतिकारों ने कहा क्यों, बोले कि गाय से निकाला गया इसलिए मांसाहारी है। नहीं, इसको मांसाहारी, ये बात सत्य है कि गाय से निकाला गया है, भैंस से निकाला गया है, बकरी से निकाला गया है, दूध कई प्रकार के हो सकते हैं और वे हैं, लेकिन ये उनके लिए कभी पीड़ा कारक नहीं होते। अगर नहीं निकाला जाएगा तो पीड़ा कारक जरूर होगा। अरे हमारे आचार्य ने उत्तम आहारों में दुग्धाहार कहा। अब आज की विज्ञान इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया कि उन्हें पुराने पर भरोसा, एक नई नई लोगों को एक सोच देने लगी। अगर दूध मांसाहारी है तो वो जन्म से बेटा जन्म लेता है तो माँ के पालन पोषण 6 महीने तक कहा उसको कौन सा आहार देना चाहिए, सिर्फ दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीने तक उसको अन्न का पान कराना नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद उसको अन्न प्रासादन की क्रिया कही है। यानी उस बच्चे का सबसे पहले कोई भी हो, चाहे त्रिंच में हो, चाहे मनुष्य में हो, उसका लालन पालन अगर होगा तो मात्र शुरुआत उस दूध से ही होती है, माँ के उस दूध से होती है। इसके माँ के दूध को या किसी गाय उसके जानवर के दूध को मांसाहारी नहीं कहा जा सकता। जो ये कह रहे हैं वो आज के विज्ञान का चिंतन, ऐसी साइकोलॉजी है। अगर गाय का दूध नहीं निकाला जाए तो कहते वो गाय मर सकती है, उसको पीड़ा हो सकती है। गाय को, बछड़े को अगर पूरा दूध पी लिया जाए तो बछड़ा मर सकता है। उसकी भी एक सीमा होती है कि उम्र के हिसाब से किसको कितना दूध पिलाना चाहिए। अगर गाय अपना पूरा दूध बछड़े को पिला दे तो वह गाय का बछड़ा भी वह दूध पचा नहीं पाता, इसलिए उसको धीरे 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 करते करते उसके अंदर की भावनाओं को देखते हुए, ज़्यादा है शुरुआत में छोटा रहता है तो उससे कह देते कि भाई उसकी गाय रहती है, उसके 4 थन होते हैं, 2 थन बच्चे के पिला देने से उससे लालन पालन अच्छा होगा। अब क्या करेंगे, बचा हुआ है क्योंकि उसको छोड़ तो सकते नहीं, बाकी उसको निकाल कर रख देते हैं। तो जो मनुष्यादि हैं उनके लिए, इसलिए दूध को कभी मांसाहारी नहीं मानना चाहिए। अब आज के विज्ञान और जो आज के लोगों को ऐसा पढ़े लिखे लोग कहने लगे हैं, ये उनकी, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, भारतीय संस्कृति में उत्तम आहार में कहा जीवन की शुरुआत का आहार अगर होता है तो दुग्धाहार होता है, वो मांसाहार नहीं होता। न मांसाहार है न कभी होगा। इसलिए दूधो नहाओ पूतो पलो, ये हमारे लोगों का आशीर्वाद होता था। अच्छे दूध पानी खीर से अच्छे खाओ पियो। हमारे 23 तीर्थंकरों का 24 से आदिनाथ भगवान का आहार है गन्ने का रस, है ना। लेकिन 23 तीर्थंकरों की पारणा किससे हुई? क्षीरान, ऐसा शब्द दिया है। क्षीर यानी दूध में बने हुए चावल की खीर से उन्होंने क्या किया? पारणा की है। अगर ऐसा अभक्ष होता तो क्या हमारे तीर्थंकर उसका आहार सेवन करते? नहीं। इसलिए कभी उसको अभक्ष नहीं माना। जो अभक्ष हो उसको तो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं वाइन पीने से कोई मांसाहार नहीं होता, बोले फलों का रस है। शराब पीना उनके लिए मांसाहारी नहीं है। कहने के नाम से वे क्या हो जाते हैं, मेरा मांस खाने का त्याग है लेकिन शराब पीने का त्याग नहीं है। यहाँ जाकर के शराब पीते हैं, इस प्रकार वो कहते मैं शाकाहारी हूँ। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो शराब पीता हो वो कभी भी शाकाहारी हो ही नहीं सकता। कितने जीवों की हिंसा होती है, अनंत असंख्यात 10 जीवों की। ओहो, जब उसको उबाल करके कितने जीवों को मारते हैं तब वो बनती है रसों को।
सड़ा सड़ा करके। अब वो लोग सोचो, एक जिसमें दुर्गंध आ रही हो, सड़ रही हो, अगर आपके सामने जब भी कहीं जहाँ कलारी वगैरह है वहाँ जा कर के देख करके आना, 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा आपका। आपको सिर भारी हो के निकल जाओ। वहाँ की अगर बन रही हो, हम लोग बिहार आदि करते कभी मिल जाते हैं, उसकी गंध आते ही साथ पता चलने लगता कहीं चढ़ी है भैया, देखो यहाँ बन रही है, उसकी गंध यहाँ तक आ रही है, इतना बदबू होती है। और उसको छान छान करके आपको और लोगों को बड़े अच्छे से दे दिया जाता है। लोग कहते हैं ये तो सोम रस है, रस है। अरे मादकता लाने वाला, शराब जैसी खराब है वह भी पीने वाला भी, उसका दिमाग भी खराब होता है। महाभारत और अन्य शास्त्रों में लिखा है, नरक जाने के द्वार अगर कोई है तो सबसे पहला शराब का द्वार कहा। जो व्यक्ति शराब पान करता है समझ लेना उसके लिए नरक का द्वार तो खुला हुआ ही है। उस घर में कभी भी धन संपत्ति नहीं आ सकती, कितना भी हो, पर अगर हो भी करोड़ों अरबों की संपत्ति, लेकिन उसके घर पर शांति नहीं आ सकती। हमेशा कलह बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। पुराने पुण्य कर्म के उधर से महाराज आज तो ये है कि बड़े बड़े रईसों के घर में तो सबके घरों में मय खाना बने होते हैं। कौन कौन सी ब्रांड की शराबें वहाँ लगी हैं, टीवी में देखते हैं हम तो, वहाँ जा कर के धारावाहिक में दिखाया जाता है, होते आए दोनों बैठ कर के पीते हैं। ये तो सामान शीतल पेय है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फूड बियर है, ऐसा कहने लगते हैं। पर शराब कभी भी अष्टमूल गुणधारी के पास जीवन में जिस घर में आती हो, और लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसा शराब पान आदि करता हो वो कभी दान पूजन का अधिकारी नहीं होता। किसका अधिकारी नहीं होता? जो शराब पान आदि ऐसे करते हैं, आप बिना पूछे करते रहें, ऐसा करे, अगर जिसका नियम नहीं है और वो करता है तो उसको पूजन अभिषेक करने का कोई मतलब नहीं है, दान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो ऐसा करते हैं वे कभी भी ऐसा कार्य, हमेशा अष्टमूल गुण का संकल्प होना चाहिए। श्रद्धा अगर वास्तविक रूप से तुम्हें अपने धर्म पर है, अपने ऊपर है, अपने श्रद्धान पर है, तो सबसे पहले अष्टमूल गुणधारी श्रावक होना चाहिए। श्रावक की प्रथम भूमिका में कहा अष्टमूल गुण पालन। शहद कितने जीवों की हिंसा का कारण बताया, क्षुद्र कहा है, क्या मालूम है? इसको कहा बवन, मल विसर्जन। किसी की मल को खाना क्या अच्छी बात है? किसी की उल्टी को खाना अच्छी बात है? शहद है क्या? मधुमक्खियों की क्या है? बोले कि मल विसर्जन और वमन ही उसमें है और कुछ नहीं है। परागकरण लाती है, खाती है, खाते हुए वहीं बैठी बैठे और रख लेती, खाती जाती है, वहीं विसर्जन होता रहता है, होता रहता है वो छत्ते में। और उसी को लोग क्या करते हैं, कितनी, सबसे पहले तोड़ते समय कितने जीवों की हिंसा होती है। आज शहद पालन केंद्र बन रहे हैं, व्यापार हो रहा है। कभी ऐसा धंधा पानी करने वाले जैन कुलों में रहने वालों के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार की जो खेती, इसको खेती नहीं कहा, ये हिंसा के केंद्र कहे। आज क्या हो रहा है, शहद खेती, जैसे खेती होती ना, खेती में आजकल अभी हम रास्ते में देखते हुए आए, उन्होंने खेती करना बंद कर दिया और जाकर के डिब्बे पूरे जहाँ जमीन थी उसमें लगा दिए। जाई कृषि चल रही हमारी, शहद पालन केंद्र है। मधुमक्खी को पालन नहीं किया जा रहा है, उनको पाप में लगा करके मार मार करके उनको निकाला जाता है। ये पाप के व्यापार हैं, हिंसा के व्यापार हैं। अब लोगों को इस प्रकार के विज्ञापन दिया जाता है कि हनी खाने से तुम्हारे शरीर पर कांति आ जाएगी,
तुम्हारा ये हो जाएगा। आयुर्वेद में स्पष्ट जो सच्चा आयुर्वेद होता है वहाँ पर हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि शहद की एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि पूरे 7 गांव के जलाने का दोष लगता है। एक बूंद में इतने जीव हैं तो फिर चम्मच भर, पूरा गिलास भर ऐसी शहद का उपयोग करेंगे तो कितने जीवों की हिंसा होगी। इसलिए सबसे पहले हमारी श्रद्धा किसमें हो? अपने वीतराग धर्म पर हो। श्रावक के लिए अपनी प्रारंभिक भूमिका में अष्टमूल गुण अगर नहीं है तो उसकी श्रावक की भूमिका नहीं है। पहले हमारे ये नियम होना चाहिए। ये नियम का हमारा पालन, हम ये नियम नहीं लेते हैं। आज हम विज्ञापन के ज़माने में अपने बच्चों को कोई च्यवनप्राश है और कोई हनी आदि का ऐसा डिब्बा है, इसमें मिला कर के ये दो, कभी भी नहीं पिलाना। ज़रूरत पड़े, अगर किसी ने कहा, आयुर्वेद में लिखा है कि गुड़ की चाशनी से बड़ी दुनिया की चाशनी और कोई नहीं। शहद का अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े, गुड़ की चाशनी आप बना करके उसका उपयोग करो, शक्कर की चाशनी नहीं। गुड़ की चाशनी बहुत बड़ी अपनी दवाई के लिए। आप शहद का अगर सब्स्टिट्यूट चाहिए है, शहद से भी कई गुना अच्छा। तो ये हमारी गुड़ की चाशनी, ये हमारा अनपे मधु सेवन ऐसा कहा गया। दवाई उसमें भी आप ले सकते हो, कभी भी कोई हानि होने वाली नहीं है। नहीं, शहद में ही लेना है, वैद्य जी ने कहा है, मजबूरी है। बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। आप तो दवाई लीजिए, यही समझ के लीजिए कि हाँ ठीक है, आज मेरी गुड़ रूपी शहद में, मधुरम में ये हमारी दवाई चल रही है, उसका उपयोग हो सकता है। यही है श्रद्धा। कभी भी अंधी होकर के भी इस प्रकार अंधी नहीं होना चाहिए कि जिससे पाप का समर्थन है। कभी भी पाप के समर्थन करने वाली हमारी श्रद्धा नहीं होना चाहिए। आज की इस बात को अपन ने समझा है। आचार्य जी ने संधि कहाँ करो, किससे मिलने की बात करो, अपने भगवान उनसे संधि करना है तो आपकी श्रद्धा बिल्कुल अंधी बन करके बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि भगवान आपके अलावा अब मेरा और कोई नहीं है, मुझे किसी पर भरोसा। इसलिए हमारी श्रद्धा कैसी होना चाहिए? अपने जय विश्वास गुरु के प्रति सच्ची समर्पण भक्ति, वही मेरे हैं और कोई मेरा। इसलिए श्रद्धा अंधी दिखती नहीं, बिल्कुल ऐसा समर्पण भाव होना चाहिए। जैसे एक दिन हमने आपको उदाहरण दिया था, भरोसा कैसा होना चाहिए। जैसे आप नाई की दुकान पे जाते हो, है ना, तो नाई की दुकान पे जाता है, वो हाथ में क्या करता है, अच्छा बड़ा अस्त्रा लगा रहता है, बढ़िया अच्छा उसके हाथ में है, और आप पूरी गर्दन उसको सौंप देते हो। बाल काटता है, कैंची से काटता है, चाहता तो वो तुम्हारे क्या कर देगा, लेकिन आपको भरोसा होता है नहीं, ये मेरे बाल काटेगा, ये मेरी दाढ़ी बनाएगा, है ना, वो मेरे गाल नहीं काटेगा, मेरा गला नहीं काटेगा। वैसे ही वो कहता है जैसा करता है आप वैसा करते चले जाते हो। वैसे ही हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान की वाणी ऐसा है, वैसा ही करना है। जैसे नाई के इशारे पे वो कहता है नीचे करो, तो तुम क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। राष्ट्रपति भी हो, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राजा महाराजा भी हो, तो नाई के सामने भी भाई भैया जे जाओ, जैसी तुम कहो वैसा कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमारे बाल ही काटोगे, गाल नहीं काटोगे। भरोसा ये होता है। ऐसे ही हमारा भरोसा कैसा होना चाहिए? श्रद्धा। जैसे नाई के सामने वो बाल बनवाने के सामने वो जैसा करता है वैसा आप करते चले जाते हो, ऐसे ही अपने सच्चे देव सास गुरु पर भरोसा होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। श्रद्धा हमारी ऐसी होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा अभिव्यक्ति का समय अपना कल से परराज पर्यूषण
आ गया है ना। आज कौन सी दिन है? आज हमारे बुंदेलखंड में कहते बोले आज धासन चौथ है, अरे आज चतुर्थी है और कल से इसको ऋषि पंचमी भी बोलते हैं। इसका व्रत होता है, पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। प्रायकर मारवाड़ में जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो करीब 8-10 साल से ऊपर, उस दिन भी ऐसे बच्चे ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। बालक बालिकाएं नहीं, ऐसे ऋषि बनने जैसे हमारे बच्चे बने, मुनि बने जैसे बने, तो उसको ऋषि पंचमी। और पंचमी से लेकर के 5 दिन तक पंचमेरु के उपवास भी कई लोग करते हैं, जो लगातार जो करते हैं ना, पुष्पांजलि उसका नाम भी एक ऐसा मिलता है शायद। तो इसलिए 5 दिन तक पंचमेरु की पूजन भी की जाती है। तो इसके लिए 5 दिन के ये लगातार उपवास, एक नहीं लगातार उपवास करते तो उसको पुष्पांजलि व्रत माना जाता है। ऐसा कुछ पंचमेरु व्रत भी कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे कई लोग जो साधक हैं, जो 10-10 उपास करने के मन भी बनाए हैं, चलते हैं। कल से हम धर्म आराधना का ये महोत्सव हम सब मनाएंगे भक्ति भाव के साथ, अच्छे श्रद्धा के साथ और विशुद्धि के साथ। ये 10 दिन हमारे धर्म आराधना के होना चाहिए, धन आराधना के नहीं होना चाहिए। अगर हम इन दिनों में धन के पीछे भागे तो ध्यान रखना 365 दिन उसके पीछे भागते रहोगे, धर्म तुम उसके पास आ नहीं पाओगे। और 10 दिन अगर तुम धर्म के साथ चल करके अपनी आराधना करोगे तो आपके धन तो तुम्हारे आसपास घर बैठे, अगर तुम नहीं भी दुकान पे जाओगे तो घर बैठे लेके आएंगे लोग कि भैया जो हमारा पैसा ले लो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पुण्य अगर है तो जंगल में भी बैठ जाना, वहाँ भी तुम्हारी दुकान चलती रहेगी। और अगर पुण्य नहीं है तो बाजार के नहीं, मेन मौके की दुकान पे भी बैठे ना तो भी मक्खी भगाते रहोगे। क्यों? ये भी विशेष बात है, जहाँ से सब कुछ मिलता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और धर्म से बड़ी चीज़ दुनिया में और कोई नहीं है। अब क्या करें, पढ़े लिखे लोग हैं, अरे ये सब मूर्खता की बातें हैं, ये सब बातें पर भरोसा हम नहीं करते। अब वो बाद में बताऊंगा 10 लक्षण में, अभी आ तो गया है दिमाग में, लेकिन मैं कहूँगा कि धर्म का महत्व क्या होता है, कैसा होता है, एक कहानी सुना करके आपको इस 10 दिन के भीतर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। इतना ही कि हम सब कल से धर्म आराधना के इस महोत्सव पर हम अपने समय का सदुपयोग करें और साधना की बात, साधना के साथ साथ धर्म आराधना की बात हम सब करेंगे। ऐसे ही सब करते हुए अपना जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।